बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप भी फाइनल टर्म की एक अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर पैटर्न कैसा है और आपका कितना सिलेबस है जिससे पेपर आएगा और कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, ताकि आपके दिल को थोड़ी सी ठंडक पहुंचे कि इतने मार्क्स आप लोगे तो पास हो जाओगे। आपको डिटेल से समझाने लगूँ, आपने वीडियो मिस नहीं करनी, एंड तक इस वीडियो को देखना। एक एक चीज़ आपको डिटेल से समझाऊँगा और लाइव दिखाऊँगा भी। उससे पहले आपने हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 को सब्सक्राइब कर देना है और 11 के सब्सक्राइबर हमारे हुए हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल से समझाने लगा हूँ, एक एक चीज़ गौर से सुनना है आपने। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास जो है ना सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता सिलेबस क्या है और कितना आएगा फाइनल के अंदर। ठीक है, 3 टाइप्स होती हैं सिलेबस की, क्योंकि ये डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट होता है, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डिफरेंट होता है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको सिलेबस दिखा देता हूँ इंग्लिश 201 का, और इस टाइप के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, आपने अनाउंसमेंट के अंदर हर सब्जेक्ट का सिलेबस लाजमी देखना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें तो मैं आपको एक टाइप बता रहा हूँ कि एक टाइप है सिलेबस की इस तरह की, कि जिसमें आपका क्या होता है, ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स जिनके लेक्चर कितने थे, 45 थे। 45 लेक्चर थे और उनमें से 19 ऐसे लेक्चर्स थे जिनमें से आपका मिड अटेम्प्ट हुआ था, आपने मिड दिया था। और अब जब उन सब्जेक्ट्स का फाइनल आएगा ना, तो सेम जो 19 से आगे हैं आपके 18 लेक्चर्स तक आपने दिया था, अभी 19 लेक्चर से लेके 45 लेक्चर तक जितने आपके लेक्चर बनते हैं, इसमें से आपका फाइनल टर्म आएगा। ये है एक टाइप ऑफ सिलेबस, ये एक सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये एक किस्म है सिलेबस की कि इस कुछ बुक्स जो हैं उनका सिलेबस इस टाइप का है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ बुक्स ऐसी हैं जैसे कि यहाँ पे फिज़िक्स 1-1 मैंने ओपन कर रखी है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो लेक्चर्स है ना, लेक्चर 1 टू 45, ठीक है, लेक्चर 1 टू 45 यानी कि पूरा सिलेबस उन्होंने दे दिया है और उन्होंने बोला है कि पूरे सिलेबस में से आपका फाइनल टर्म आएगा। अब इसमें डरना नहीं है, मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये चीज़ होगी। उसके बाद क्या होगा कि कवरिंग 20% सिलेबस फ्रॉम प्री मिड, यानी कि जो आपने मिड में सिलेबस कवर किया था लेक्चर 1 से 22 तक, उसमें से क्या करेंगे, 20% का जो पेपर होगा वो आएगा फाइनल के अंदर, और जो बाकी 80% का पेपर होगा ना, वो जो आगे सिलेबस है आपका फाइनल वाला उसमें से आएगा। ठीक है, अभी ये दूसरा टाइप ऑफ सिलेबस है, इसमें आपके बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, जुआलॉजी के, बायोलॉजी के, और दूसरे भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, सीएस के भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका जो पेपर पैटर्न होता है सेम होता है, जिसमें क्या होता है कि मिड का भी 20 to 30%, ठीक है, हमारे जुआलॉजी के अंदर 30% तक मिड का भी सिलेबस इंक्लूड किया जाता है फाइनल टर्म के अंदर। ठीक है, टफ होता है फाइनल टर्म, बट इसका सीक्रेट आपको बताऊंगा, इसको गौर से सुनना है आपने। ठीक है, ये है सेकंड टाइप ऑफ पेपर। अभी जो थर्ड टाइप होती है वो सिंपल है, जैसे कि हमारे क्या होते हैं, पार्क 301 है, इस्लाम या 202 है, उस उनका क्या होता था कि 15 लेक्चर तक क्या होता था, मिड होता था। ठीक है, और 15 जो आगे आते उनका फाइनल होता था। लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी चेंजिंग आने लगी है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जैसे कि हमारा इस्लामियात का है ना, तो उसका जो फाइनल का पेपर स्टार्ट होगा ना, वो आपके 13, ठीक है, 13 लेक्चर से मुझे सुनने में आया है, देखने में आया कि 13 लेक्चर्स के बाद का जो होगा ना सिलेबस, वो आपके फाइनल में इंक्लूड होगा। बट जैसे कि ये अनाउंसमेंट है, इस तरह के अनाउंसमेंट आप चेक करोगे, आपका सिलेबस जो है ना वो यहाँ पे डन हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस आपने लाजमी अपनी अनाउंसमेंट में देखना है। ठीक है, और जो जिनका है ना, मैं यहाँ पे सोल्यूशन बता देता हूँ क्योंकि मैं फिर भूल जाता हूँ। ठीक है, ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स जिनमें मिड का वो ये बोलें कि 20% से 30% जो है ना वो फाइनल में आएगा, उनका सोल्यूशन क्या है, सिंपल सोल्यूशन है, बहुत सिंपल है कि आपने इस चीज़ को इग्नोर कर देना है। ठीक है, और आपने बिल्कुल भी हैंडआउट्स, अगर आपके पास टाइम है मिड के हैंडआउट्स पढ़ने का तो पढ़ लो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। आपने करना क्या है कि आपको याद होगा कि आपने मिड टर्म के अंदर करंट पेपर्स की कोई फ़ाइल देखी हो। ठीक है, या आपको याद होगा कि आपने करंट पेपर्स की कोई फ़ाइल ऐसी जिसमें से पेपर आता था। ठीक है, ख़ासकर एमसीक्यूज़। ठीक है, एमसीक्यूज़ की जितनी भी फाइल्स आपको मिलेंगे ना मिड टर्म से रिलेटेड, जो आपको लगी थी कि ये इंपॉर्टेंट थी, उनमें से आया था, वो अपने फाइनल टर्म में भी लाजमी करनी है। जस्ट इसमें से पता है कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, अगर पेपर पैटर्न दूसरा यानी कि उसमें क्वेश्चन भी आ रहे हैं और एमसीक्यूज़ भी, तो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे मिड टर्म में से, और 3 से 4 ऐसे होंगे एमसीक्यूज़ जो आएंगे, बस इतना। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका पेपर मिड टर्म से नहीं आता। तो इसका सिंपल सोल्यूशन यही है कि आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, जो रेस्ट ऑफ 80% आपका फाइनल वाला सिलेबस है उसी पर होना चाहिए, और इसमें आपका मिड का भी कवर हो जाएगा। जब आप फाइनल टर्म की फ़ाइल भी करोगे तो इंशाल्लाह आपका वहाँ पे मिड का भी कवर हो जाएगा, और मिड टर्म की जब आप फाइल जो ऐसी होंगी जो एमसीक्यूज़ बेस्ड थी, जो आपको लगी थी कि इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी कर लेना है, या ऐसा करना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको लाजमी कर लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पे सिलेबस का आई थिंक आपको
कवर हो गया होगा कि सिलेबस आपने कैसे चेक करना है और कितना करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम पेपर पैटर्न की। एज़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पेपर पैटर्न है दो तरह का, ठीक है। हर सब्जेक्ट का सेम पेपर पैटर्न नहीं है, हर सब्जेक्ट का सेम पेपर पैटर्न नहीं है। गौर से आपने इस चीज़ को नोट करना है। हमारे पास दो टाइप हैं पेपर पैटर्न के। सबसे पहला जो पेपर पैटर्न है वो है जिसमें हमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे। उसमें होगा क्या, सबसे पहला पार्ट होगा एमसीक्यूज़ का, और एमसीक्यूज़ के पार्ट में क्या करेंगे, टोटल एमसीक्यूज़ हमें दे देंगे कितने, हमें 40 एमसीक्यूज़ देंगे टोटल, ठीक है। जिनमें से अटेम्प्टेड यानी कि जिनके मार्क्स होंगे ना काउंट, वो 33 होंगे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपने 40 के 40 ही एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं। इन केस के अगर आपके 7 एमसीक्यूज़ गलत भी हो जाते हैं ना, तब भी आपको 33 जो मार्क्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, और ये 33 मार्क्स का एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होगा, वन जो पहले टाइप है, ठीक है। और इसके साथ उसका जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं उनमें आपके पास क्या आएगा, दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। कितने, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और एक होता है कितना, 3 मार्क्स का, ठीक है। दो टाइप होते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। और इसमें जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं। और उसमें से आपने 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर उनके नंबर काउंट करें तो वो 12 बनते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या करना है कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो 4 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 3 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, एक आपने छोड़ना होता है, कोई इशू नहीं होता। और उसके जो टोटल मार्क्स बनेंगे कितने, 15 बनेंगे। ये 15 और 12 जो है ये मिला के 27 बनते हैं, और 33 ऊपर वाले, ये 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और 90 मिनट्स का आपके पास ऑलमोस्ट टाइम होगा, ठीक है। यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। अभी गौर से ये सुनना है, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि 33 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने, आपने टोटल ही करने। ये सेम चीज़ उधर भी करनी, दूसरे टाइप ऑफ पेपर में, वो भी समझाता हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि 6 उन्होंने हमें दिए हुए क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिए हुए, वो क्या करते हैं, 6 के 6 ही अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये किया करो कि जो 6 में से आपको बेस्ट आते हैं ना, वो 4 जो बेस्ट आते हैं बस वो करो, ठीक है। जो 2 नहीं ना आते उनको छोड़ दो। और उसके अलावा जो आपको 4 हैं, 4 में से आपने एक छोड़ना है। जो सही आपको नहीं आता उसको छोड़ दो, जो आते हैं उनको अच्छे से लिखो, जो आते हों उनको अच्छे से लिखो, जो नहीं आते उनको छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि आपके पास चॉइस है, और ये पिछले 2 सेमेस्टर से आई थिंक ऐसा आ रहा है, तो मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं कभी एक्स्ट्रा नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद जनाब आ जाता है टाइप ऑफ 2, ठीक है। 2 टाइप ऑफ पेपर जो हमारे पास है, मतलब कि जो सेकंड पेपर ऑफ पेपर पैटर्न हमारे पास दिया गया उन्होंने, तो उसमें क्या है कि हमारे पास टोटल एमसीक्यूज़ बेस पेपर होगा। अब एमसीक्यूज़ बेस किस किस सब्जेक्ट का पेपर होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, सेम है आपके अनाउंसमेंट के अंदर। अनाउंसमेंट के अंदर कैसे पता चलेगा, जैसा कि यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने पूरा बता दिया कि आपके जनाब 70 एमसीक्यूज़ होंगे, जिनमें से 60 आपके ग्रेडेड होंगे, और बट ये जो 2 आवर्स है ना, इसको इग्नोर करो, ठीक है। 1.5 घंटे का पेपर होता है। इसमें इन्होंने गलती कर दी है या क्या सीन है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि 1.5 घंटे का ही पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 टाइप ऑफ पेपर आ गया। आपको पता चल गया कि आपके पास टोटल 70 एमसीक्यूज़ होंगे, और आपने 60 अटैम्प्ट करने हैं। बट अटैम्प्ट आपने क्या करना है, सारे के सारे ही करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना, ठीक है। और मैक्सिमम आपके कितने होंगे, 60 होंगे, ठीक है। अभी इनमें जो मुझे याद है उसमें आपका CS 11 का आ जाता है सब्जेक्ट, इस्लामियात का आ जाता है सब्जेक्ट, इसी तरह MGT 211 जो है उसका सब्जेक्ट आ जाता है, और इसी तरह अभी ये आपके सामने ओपन किया हुआ था मैंने, फिज़िक्स 101, ठीक है, इसका आ जाता है, ठीक है। अभी देखें इसका फाइनल पूरा क्या हो रहा है, एमसीक्यूज़ बेस हो रहा है, बट इसके मिड में से भी 20% वो क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो कोशिश आपने ये करनी है, जो करंट पेपर्स मिड टर्म के अंदर हुए हैं, जिनकी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हुई हैं, उन वीडियोस को आपने लाजमी देखना। उसमें आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट थे, और वही रिपीटेड होते हैं, बस सिंपल ये आपने करना है। जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपके फाइनल टर्म के ऊपर ही होना चाहिए। आई होप आपको पेपर पैटर्न भी समझ आ गया होगा, और हमारा सिलेबस भी समझ आ गया होगा। ये आपको एक ही अनाउंसमेंट के अंदर मिलेगा, बट ये डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट है। तो पहले सबसे पहले ये आपको कंसिडर करना लाजमी है, आपको पता होना चाहिए। इसकी मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सिलेबस जो है वो तो आपको अनाउंसमेंट से पता चलेगा, ठीक है। बट जो पेपर पैटर्न है वो क्या होगा, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। आपको याद होगा मिड में जिस सब्जेक्ट का जैसा पेपर पैटर्न था, सेम अभी भी वैसा ही है, ठीक है। अगर मिड में कोई सब्जेक्ट एमसीक्यूज़ बेस हुआ था तो वो फाइनल में भी एमसीक्यूज़ बेस ही होगा। अगर मिड में कोई सब्जेक्ट ऐसा था जिसका सब्जेक्टिव भी आया था, तो अभी भी क्या होगा कि उसका साथ में सब्जेक्टिव भी आएगा। समझ आ रही है। उसके बाद आ जाती है मेन चीज़। बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछते रहते हैं कि कितने मार्क्स चाहिए, हम कितने मार्क्स और लें तो पास हो जाएंगे, हमारे दिल को ठंडक आएगी। तो ठंडक जो है वो पहले बहुत ज़्यादा है, पहले बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। बेसिकली पासिंग क्राइटेरिया जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है। पैसिंग क्राइटेरिया आपको पता है, जो व्यू बताती है उसके मुताबिक। ठीक है, मैं आपको इसमें चीज़ बताऊंगा। ठीक है, इसमें आपको एक मोटिवेशन दूंगा। अगर आप लोग अमल करोगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर आप लोग अमल नहीं करना चाहते तो आप लेफ़्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं कभी भी इस चीज़ की तरफ नहीं दौड़ा कि मुझे जस्ट 7 मार्क्स चाहिए, 8 मार्क्स चाहिए ताकि मैं पास कर दूँ, ऐसा कभी नहीं किया। ठीक है, क्योंकि नीयत जैसी रखोगे वो वैसा ही फल मिलेगा आपको। ठीक है, सिंपल बात ये है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपका टोटल परसेंटेज 100 है और मिड और असेसमेंट को मिला के 40 टू 45% बन गया। ठीक है, अभी फाइनल का 60 से 65% का पेपर है। ठीक है, और टोटल परसेंटेज जो आपको रिक्वायर्ड होती है ना 100% में से, वो होती है 40 टू 45%। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे बताने में ये गलती कर देंगे, वो ये बोलेंगे कि जो आपके मिड टर्म था और असेसमेंट थी उनमें से आपके ऑलमोस्ट 20 या 20% तो आए होंगे, 25%। तो इसी तरह आपने फाइनल वाले जो परसेंटेज है इसमें से भी 20 या 25% लेने हैं और आपकी ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे ये वाला असेसमेंट जो है यानी कि आपकी रिक्वायर्ड जो परसेंटेज है, तो दैट्स टोटली रॉन्ग। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसमें मसला क्या है, स्टूडेंट को समझ नहीं आती और यूनिवर्सिटी ये चीज़ क्लियर नहीं करती। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बहस की थी अपने कैंपस वाले टीचर से, उन्होंने मुझे सही सही चीज़ें बताई थी जो बताने वाली थी। ठीक है, यहाँ पे देखें, मेन चीज़ ये है, ये फाइनल टर्म। ठीक है, अगर आपकी सीजीपीए डाउन है आप इससे इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो यही एक मौका है जिसमें आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें अब होता क्या है बेसिकली। ठीक है, ये जो 20 टू 25% आपको बोलेंगे ना लोग कि आपको 15 मार्क्स चाहिए, ठीक है, आपको 20 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो उसको भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वैसे बताता हूँ सिंपल लॉजिक ये है कि अगर आप लोग फाइनल टर्म में पास होना चाहते हो तो आपको जो फाइनल टर्म के अंदर 60 से 65% की वो है ना हमारे पास परसेंटेज, उसमें से आपको 50% लेने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि नंबर्स की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे मार्क्स हैं 60 मार्क्स हैं तो उसमें से आपको 30 लेने पड़ेंगे, और इसी तरह अगर आपके मार्क्स हैं यानी कि हाँ 60 है सबका, तो 30% रिक्वायर्ड है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये आप झूठ बोल रहे हो, ये वो, तो ऐसा नहीं है। मेरी बात सुने, जो मेन चीज़ आती है वो है यहाँ पे आपकी परसेंटेज। अकेले फाइनल में से आपको जो है ना वो 50% लेना पड़ता है। ठीक है, अकेले फाइनल की जो परसेंटेज है उसमें से आपको 50% लेना पड़ता है। अभी इस पे मैं काफ़ी ज़्यादा बहस कर चुका हूँ, काफ़ी खपा हूँ, और मैं यहाँ पे ना, मैं इस चीज़ को कभी चैनल पे ले ही नहीं आता। हालांकि इस टॉपिक पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, बंदे की सोच हैरान है। जैसे लोग करते हैं कि स्टूडेंट परेशान, पेपर पैटर्न चेंज, ये वो फलाना धमकाना, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। इस चीज़ को मैंने अपने माइंड में कभी रखा ही नहीं है कि इतने में मार्क्स लूँ तो पास हो जाऊँगा। ठीक है, बेसिकली जो क्राइटेरिया है ना, यूनिवर्सिटी सही वाला क्राइटेरिया नहीं बताती। मेनली आपको लोग यही बोलेंगे कि इस 60 टू 65% में से आपने 20 या 25% लेने हैं और इसमें से वो इंक्लूड हो जाएंगे मिड और असेसमेंट में, और आपके 40 या 45% बन जाएंगे और आप पास हो जाओगे, तो हो जाओगे, मान लेता हूँ मैं। बट यार ये वाला जो कंसेप्ट है ना, आप अपने माइंड से निकाल दो। ठीक है, इसकी समझ ही ना लो। ठीक है, ये जो लोग बड़ी बड़ी हेडिंग्स डाल के आपको थंबनेल्स दिखा रहे होते हैं ना कि इस दफ़ा तो 50 वाला पास होगा, इस दफ़ा तो ये पास होगा, तो वो पास होगा, तो उसको भूल जाओ। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर हो और मैं आपको इस तरह की फालतू की छपरी बातें सुनाने लग जाऊँ ना, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा ज़मीन नहीं मांगता, आपने मतलब की बात करनी है और वही भी मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल आपने करना क्या है, मेरी बात गौर से सुनने, आपने ये माइंड से निकाल देना है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छी सीजीपी लेना चाहते हो, तो जितना ज़ोर लग सकता है अपने फाइनल पर लगाना है। अगर आपने एक अच्छा ज़ोर लगा लिया फाइनल पर, इजीली आपकी सीजीपी अच्छी बन जाएगी। देखें, मैं सीजीपी आपकी बता रहा हूँ, अगर आपकी 3 पॉइंट सीजीपी है ना, अगर आप इस फाइनल पर ही डिपेंड करके अच्छी इसकी तैयारी अच्छे से करो तो आपकी 3.5 तक जा सकती है, और ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। सारी जितनी ही सीजीपी होती है वो फाइनल टर्म पे ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मार्क्स लेने ना वो थोड़े से, यानी कि 8 मार्क्स आ जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे फाइनल में, या परसेंटेजेस निकालनी है कि मेरे इस सब्जेक्ट में असाइनमेंट क्विज़ में इतने आए हैं, ये करूँगा तो वो करूँगा तो इतने से मार्क्स आएंगे, मैं पास हो जाऊँगा, तो भाई इस चैनल को आप लेफ़्ट कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई जुगाड़ू काम नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि इतने लोगे तो पास हो जाओगे। और यार कम अज़ कम अगर वो आप मोटिवेशन नहीं दे सकते तो वीडियो बनाना छोड़ दो। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ। तो बात ये है
कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, लेकिन फ़ाइनल पर अपनी ख़ास तवज्जो देनी है। अभी फ़ाइनल से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, नीचे कमेंट में आपने करने हैं, ठीक है? इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। मोस्टली लोगों के कमेंट मैं रीड नहीं कर पाता, उसके लिए बहुत सॉरी, और रिप्लाई भी नहीं कर पाता, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है? तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको जो है ना वो इस पे फाइनल टर्म प्रिपरेशन पे वीडियोस बनाऊंगा मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, जितना मुझसे हो सका। और उसके अलावा एक और चीज़ भी स्टार्ट करने लगा हूँ, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा फिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।